तो कल हमने आपको बताया था खासतौर पर राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा क्लास था, और दूसरा क्लास में मैंने ये जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर से जो आगे हम बढ़े थे, खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ तक जिक्र हमने किया था। आज का टॉपिक में मुख्य से हम तैयारी करेंगे, आपको बताने वाले हैं कि केरल के विषय में, केरल राज्य की स्थापना और ये कैसे बना। तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि केरल जो है, केरल का अगर इतिहास को थोड़ा देखा जाए, इतिहास का वर्तमान स्थिति को ही जानिए। केरल भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे वाले राज्य केरल है। बहुत लोग पढ़े वहां पर, 100 में से जो है समझिए 80 प्लस वहां के लोग पढ़े हुए। वहां का साक्षरता दर, वहां का लिंगानुपात, वहां का औद्योगिक क्षेत्र, कल कारखाने अन्य राज्यों की अपेक्षा वह काफी आगे है। इस राज्य को जो है त्रावणकोर क्या होता है, एक जैसे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो इसका जो क्षेत्र आता है त्रावणकोर, त्रावणकोर उस समय, अभी तिरुवनंतपुरम, त्रावणकोर नहीं कहे, त्रावणकोर कहे। त्रावणकोर प्लस क्या मालूम है आपको, कोचीन को मिलाकर, क्या त्रावणकोर और कोचीन, तो ये जो है त्रावणकोर प्लस कोचीन को मिला के इसका निर्माण किया गया था। त्रावणकोर प्लस कोचीन, तो ये त्रावणकोर और कोचीन को जब मिला दिया गया तो दोनों को मिलाने के साथ एक साथ जब जोड़ा गया, जोड़ने के बाद क्या किया गया, इसके साथ साथ एगो और रखा गया, मालाबार तट। ध्यान रखे, मालाबार समुद्री क्षेत्र है, ध्यान रहे, मालाबार तट। तो मालाबार तट को भी क्या किया गया, इसमें जोड़ दिया गया। और इन तीनों को एक साथ करने के बाद इसको एक मुख्य रूप से राज्य का जो दर्जा दिया गया, तो 1 नवंबर 1956 को, कब, 1 नवंबर 1956 को। तो केरल के, तो आपको पता चल गया, केरल का जो है 3 क्षेत्रों को काट करके मालाबार, इन तीनों को एक साथ जब किया गया, एक साथ करने के साथ साथ क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को इसको एक राज्य का रूप से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तब बात आता है फिर आपका कर्नाटक का। क्या इसका आता है, नाम भी अजब है, कर्नाटक। कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक अपने आप में बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का अगर कहा जाए तो यह भी लगभग सेशन सेम ही जाता है केरल के साथ साथ। इसको जो है 1 नवंबर 1956 को इसको भी दिया गया था। कब, 1 नवंबर 1956 को, कब, 1 नवंबर 1956 को क्या गया था, मैसूर को अलग कर दिया गया। क्या किया गया, मैसूर को अलग करके। तो जो मैसूर क्षेत्र है, मैसूर क्षेत्र को अलग करके क्या किया गया, इसको एक संवैधानिक राज्य बनाया गया। केरल और मैसूर एक ही हुआ करता था, लेकिन दोनों को अलग कर देने से क्या हुआ, मैसूर राज्य में जो है मुख्य रूप से क्या हुआ करता था, वहां अधिक भाषा अलग आदमी बोलते थे और अधिक क्षेत्र अधिक भाषा बोलने वाले, कुछ भाषा अलग क्षेत्र के, कुछ भाषा अलग क्षेत्र के, इसके कारण विवाद चलता था। खास तौर पर वहां पर कन्नाड़ी लोग ज्यादा थे, तो यही कारण था कि कन्नाड़ी लोगों के कारण क्या हुआ, क्षेत्र में विभाजन आ गया। और जब क्षेत्र में विभाजन आया तो कई सारे सामने बातें उभर करके आने लगा, और खास करके कन्नाड़ी भाषा को एक साथ मिलाकर मैसूर बना दिया गया। क्या कर गया, तो कन्नाड़ी जो भाषा था, खासकर कन्नाड़ी बोलने वाले, कन्नड़ भाषी को एक साथ जोड़कर, एक साथ क्या किया गया, जोड़कर क्या बना दिया गया, तो मैसूर बना। क्या बना, मैसूर बना। जो जितना अधिक जनसंख्या में कन्नड़ी भाषा ही बोलने वाले लोग थे, और कन्नड़ी भाषा बोलने वालों की संख्या में क्या किया गया कि वृद्धि ज्यादा देखने गया, और इसको अलग करके एक अलग रूप से राज्य बना दिया गया। तो नाम फिर धीरे धीरे कन्नड़ तट को अलग करने से कई सारे बातें सामने उभर करके आने लगे।
भाषाई विवाद हर जगह चलता रहा। भाषाई विवाद जब चलने लगा तो ये यहां तक नहीं रोका गया, बल्कि धीरे धीरे फिर इस चीज में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। अंत में जाकर के 1973 में कर्नाटक को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ध्यान रहे इस चीज को कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर पूछा जाता है कर्नाटक के प्रश्न रहेगा, कर्नाटक राज्य की स्थापना के कब हुआ, तो लोग मार देते हैं कब? 1973 में। यहां आप गलती कर गए हैं, आपको नहीं मारना है, क्योंकि कर्नाटक राज्य का दर्जा मिला उस समय। स्थापना कब हो गया था? 1 नवंबर 1956 को ही केरल के साथ ही इसको क्या किया गया? बना दिया गया। तब से ये क्या होगा? एक अलग हिसाब किताब रखा गया और उस समय से मैसूर को नाम बदल करके कर्नाटक किया गया। तो पूछेगा मैसूर से नाम बदल करके कर्नाटक कब किया गया? तो 1973 में। यहां तक क्लियर। अब जानते हैं महाराष्ट्र। क्या जानना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहने का मतलब बॉम्बे, सीधा समझिए। क्या? बॉम्बे। अंग्रेज बॉम्बे कहा, इसको क्या कहा? बॉम्बे। महाराष्ट्र 2 क्षेत्रों में बांटा हुआ था, एक गुजरात का क्षेत्र, एक रियल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गुजरात जो है दोनों एक साथ ही क्या हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक साथ। पहले गुजरात और महाराष्ट्र जो एक साथ हुआ करता था उस समय बॉम्बे प्रांत कहलाता था। लेकिन 1 मई को क्या हुआ? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया। महाराष्ट्र को अलग करके राज्य का दर्जा मिला और दोनों राज्य एक साथ क्या हुआ? बन गया। और 1960 से लेकर के क्या हो गया कि 1960 से लेकर के ये पूर्ण रूप का राज्य का दर्जा मिला और आज तक ये चल रहा है। अब इसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो बॉम्बे जो है, बॉम्बे उसमें बॉम्बे नहीं बल्कि बॉम्बे हुआ कर, फिर मुंबई यानी कि इसकी राजधानी है महाराष्ट्र। सुनते हैं तो महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई। तो ये तो समझ में अभी आप आ गया। अब आता है नागालैंड। नागालैंड मतलब क्या? आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। नागालैंड असम का क्षेत्र और मेघालय का क्षेत्र का हिस्सा पाया जाता है। नागालैंड तो नागालैंड जो है आदिवासी बाहुल इलाका होने कारण यह जो है मुख्य रूप से अंग्रेजों के समय में भी यह एक सैन्य आधिपत्य के रूप में हुआ करता था। 1 दिसंबर 1963 को इसको असम से अलग कर दिया गया। कब? 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग करके। कहां से? असम से अलग कर। अब पूछेगा बताइए कि नागालैंड कैसे बना? तो नागालैंड अपने आप में क्या था? आदिवासी बाहुल इलाका था और आदिवासी खुद अपना एक राज्य का मांग करने लगा। जैसे बिहार को कैसे अलग कर दिया, झारखंड बिहार बन गया, तो इसी प्रकार जो है असम के जो कुछ क्षेत्र के थे, खासतौर पर आदिवासी लोग, ये कहा कि नहीं हमको इससे में ठीक नहीं लगता है, हमको अलग राज्य दीजिए। तो भारत सरकार को मजबूरन आना पड़ा और 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग करके क्या बना दिया गया? नागालैंड बना दिया गया। कोई दिक्कत? थोड़ा पंजाब को भी जान लीजिए। पंजाब कृषि प्रधान राज्य। क्या है? पंजाब कृषि प्रधान राज्य। ध्यान रहे कि एक ऐसा क्षेत्र पंजाब है जहां एक भी समुद्र नहीं है। नहीं है, बिहारों में नहीं है, लेकिन बिहार दहाया हो रहा था। पंजाब जो है 2 गोए था, मतलब कि एक ही था, एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। बाद में फिर उसी का नाम काट के क्या कर दिया? हरियाणा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हरियाणा कर दिया। पंजाब का कुछ हिस्सा को क्या कर दिया गया? हरियाणा कर दिया गया। यह 8 समान अन्य राज्यों जैसे, क्या यह 8 सामान्य अन्य राज्यों जैसे
अन्य राज्यों को जोड़कर, राज्यों को क्या करके जोड़ करके बनाया गया। फिर बाद में इसको उसमें जो है समान 8 राज्य, राज्य मतलब क्या है, रियासत समझिए, चलिए रियासत ही लिखिए अब, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाएगा। 8 रियासत को बनाया गया था, रियासत को बनाया गया। लेकिन इसको क्या किया गया कि कुछ लोग भाषा जो खास करके कुछ पंजाबी थे, कुछ सिंधी थे, तो दोनों जो है बार बार विवाद कर लेते थे कोई ना कोई बात करके। और ऐसे भी आप लोग सुने हो खालिस्तानी, ये सब अलग कुछ समर्थन कर रहा था, बोलबाला था। तो धीरे धीरे इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। और इसके साथ जो है पटियाला रियासत को लाया गया। क्या, पंजाब में ही पटियाला पड़ता है, ध्यान रहे, पटियाला रियासत। आप लोग शायद पढ़े भी होंगे कभी पटियाला रियासत के विषय में। तो ये जो पटियाला रियासत था, पटियाला रियासत को क्या किया गया कि जोड़ करके एक साथ बना दिया गया। लेकिन 1966 में, कब, 1966 में हुआ क्या, 1966 में इसको 2 खेमों में बांट दिया गया। और 2 खेमा में जब बढ़ना तो एक बना पंजाब, दूसरा बना हरियाणा। पंजाब, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा। और दोनों का संयुक्त राजधानी रखा गया चंडीगढ़। दोनों का संयुक्त राजधानी कहां रखा गया, चंडीगढ़ रखा गया। कहां, चंडीगढ़ रखा गया। ध्यान रहे कि चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी है। तो यहां के जो एलजी होते हैं या राज्यपाल होते हैं, एलजी कहां होते हैं, एलजी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। और वहां के जो राज्यपाल होते हैं, चंडीगढ़ के जो राज्यपाल होंगे वो एलजी का भी काम करेंगे और दोनों का राज्यपाल भी हो जाएंगे, एक पंजाब का और एक चंडीगढ़ का, क्योंकि दोनों का संयुक्त राजधानी है। एक बात ध्यान और रहे कि दोनों का विधानसभा अलग है, दोनों सरकार अलग काम में करती है। एक में आपकी सरकार है तो एक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस प्रकार जो है पंजाब भी बना। अब आते हम लोग हिमाचल प्रदेश। कहां पर, हिमाचल प्रदेश, शिमला इसका राजधानी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी इलाका है और ये अपने आप में भी समझिए केंद्र शासित के रूप में ही देखा जाता है। इसका निर्माण जो है अगर कहा जाए 190 में से लगभग जो कहा जाए कि कुल उस समय 190 रियासत का एक क्षेत्र था अपने आप में हिमाचल प्रदेश, जिसमें 30 रियासत मिलने के से क्या हो गया, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 30 रियासत के कितने, 30 रियासत के मिलने से केंद्र शासित प्रदेश बना। क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। और केंद्र शासित प्रदेश जब बना तो 1956 में इसको बनाया गया था। कब, 1956 में। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश बना उस समय जो है 190 में, कितना, 190 में 30 अलग रियासत होकर के हिमाचल प्रदेश गठन हुआ। उस समय केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। फिर बाद में जो है इसको क्या किया गया कि 25 जनवरी 1971 को, कब, 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ कि एक राज्य का रूप यह धारण कर लिया और पूर्ण रूप से भारतीय संवैधानिक तहत इसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। कोई दिक्कत, तो पंजाब की जब भी जिक्र किया जाए, हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया जाए, इस सब बात को जानना आपको बेहद जरूरी है। नहीं जानिएगा थोड़ा कष्ट होगा, कठिनाई हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश के तो 30 रियासत के मिलने से तो कितना में 30 रियासत, तो 190 में रियासत था। अलग रियासत मतलब राजा रजवाड़ा समझिए, जमींदार लोग
तो इसमें 30 अलग हो गया, 30 अलग होकर के राज्य बना दिया गया। और उस समय 1956 तक में क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र सरकार का अधीन में था। लेकिन 25 जनवरी 1971 को क्या कर देगा, इसको पूर्ण रूप से कहा कि जाइए अब आजाद हो गए, आज से आप आजादी जीवन जिए। तो उस दिन से क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य का रूप धारण कर लिया। ठीक, यहां तक आपको आज का टॉपिक में पूरा बताया है। फिर बताएंगे आपको मणिपुर बचा हुआ, गोवा हुआ, सब बचा हुआ है, सब बता देंगे, घबराने की बात नहीं है। तुम ही लोग नहीं बुलाते।